रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम लारेब अली और आज का हमारा लेक्चर नंबर 21 है, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसका जो फर्स्ट मेथड है वो डिस्कस किया था, जो कि इन्वर्जन मेथड था। आज के टॉपिक में हम जो क्रैमर रूल है उसको डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 वो अटैम्प्ट करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर दो मेथड हैं। ठीक है, जिसमें हम मैट्रिसेस का जो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल एंड इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्रैमर रूल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से एक आध क्वेश्चन जो है वो पेपर में लाजमी आता है 4 नंबर का। तो इसलिए आपने ये जो दो टॉपिक्स हैं, इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल, इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझना भी है और खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम इसको इस एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल आपको दी गई है कि x - 2y = 1 एंड 3x + y = 10। आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, और आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, तो क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए आपने इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्रैमर रूल में आप याद रखें, जब भी आप x और y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, ये किसके लिए, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। इस तरह से जब आप y की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a का तो आपको पता है कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो। जो नई चीज़ है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ax एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ay। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ax कैसे फाइंड किया जाता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ay आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो दो इक्वेशंस आपको गिवन है। तो इन इक्वेशंस का जो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होता है कि आपने इन इक्वेशन को चेंज करना है किसके अंदर, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। क्योंकि जब आप इसको जो फाइंड कर रहे हो, सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो लीनियर इक्वेशंस का, तो उनको आप किस में चेंज करोगे, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में, और उसको फिर उसके बाद आप जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करोगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए जो x और y के कोएफिशिएंट्स हैं उनको आप लेते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, तो 1 आ गया। इस तरह से जो y का कोएफिशिएंट है वो क्या है, -2 है, -2। x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये मैट्रिक्स A होगी। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स A बनती है ये किससे बनती है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y से। ठीक है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x हैं वो आप हमेशा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें लिखोगे, और जो कोएफिशिएंट ऑफ y हैं उनको आप हमेशा सेकंड कॉलम में लिखते हो। ठीक है, इनटू अब जो वेरिएबल्स यूज़ हो रही हैं, वेरिएबल कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, x एंड y। अब जो सेकंड मैट्रिक्स बनेंगी ये वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, तो वेरिएबल जो यूज़ होंगे उनको आप यहाँ पे लिख लोगे, दो वेरिएबल यूज़ हो रही हैं और x और y। ठीक है, इसको आप कॉलम में लिखोगे। उसके बाद क्या है, इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू के बाद हमेशा यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, 1 और 10 है। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको लिख लिया, 1, 10। ठीक है, तो ये जो फॉर्म बन गई है इसको हम क्या बोलते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जो आपने लीनियर इक्वेशन को चेंज कर दिया किसके अंदर, मैट्रिसेस के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, अगर तो ये लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो उसको आप चेंज करोगे जनरल फॉर्म के अंदर। कैसे कि जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा किधर होनी चाहिए, आपकी राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास अगर ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो उसको आप शिफ्ट करोगे पहले राइट हैंड साइड पे, देन उसको आप सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, अब मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या आता है आपके पास, नेम द मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस आपने बनाई हैं इन मैट्रिसेस को आपने नाम दे देना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स है तो इस फर्स्ट मैट्रिक्स को हम क्या नाम दे देते हैं, मैट्रिक्स A का नाम दे दिया। जो सेकंड मैट्रिक्स है वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है, इसको आप x से डिनोट कर लेते हो,
और इक्वल टू ये जो कांस्टेंट वाली मैट्रिसेस है इसको आप क्या बोल दोगे, मैट्रिक्स बी बोल दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो इक्वेशन है इसको आपने चेंज कर दिया मैट्रिसेस के अंदर। ठीक है, मैट्रिसेस के अंदर चेंज करने के बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें आप क्या करते हो, ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनको आप नेम दे दोगे। ठीक है, इनको कोई नाम दे दोगे। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो क्या है कि आपने इन मैट्रिसेस का जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन आगे मजीद सिम्प्लीफाई नहीं होगा, उसको आप वहाँ पे ही छोड़ दोगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो फिर उसके बाद आप इसको आगे मजीद सिम्प्लीफाई करोगे। ठीक है, तो इसलिए जो थर्ड स्टेप है जो कि बहुत ज़रूरी स्टेप है वो क्या है कि आपने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ए इक्वल है 1 -2 3 1 के। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6, 6 + 1 करेंगे तो 7। तो ये क्या आ गया आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 नहीं है तो इसलिए आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका 0 के इक्वल आ जाए तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकोगे। अब इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय यूजिंग फार्मूला। अब आपने यहाँ पे जो बेसिकली करना क्या होता है कि आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। तो क्रैमर रूल में यहाँ से जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इन्वर्जन मेथड में यहाँ तक जो मेथड है वो सेम है, यहाँ से आगे जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू के लिए आपके पास जो क्रैमर रूल में फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है कि एक्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपने एक्स की वैल्यू आप तभी फाइंड कर सकोगे जब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपने फाइंड कर लिया है कि किसकी इक्वल आया, 7 के इक्वल आया। अब क्या रह गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल दोगे, इक्वेशन नंबर 3 बोल दोगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि फाइंड द मैट्रिक्स ए एक्स, कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए एक्स होगी तभी आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास ए एक्स मैट्रिक्स ही नहीं है तो उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले जो क्या करेंगे कि जो ए एक्स मैट्रिक्स है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाओगे आप, तो मैट्रिक्स ए लिखी, मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है, 1 -2 3 1। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए से ही आपने क्या करना है, मैट्रिक्स ए एक्स बनानी है। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, हम आपको मैंने बताया था कि जो फर्स्ट कॉलम है ये किसके कोएफिशिएंट से आता है, एक्स के कोएफिशिएंट से आता है। ठीक है, और जो सेकंड कॉलम है ये किसके कोएफिशिएंट से आता है, वाई के कोएफिशिएंट से। ठीक है, अब जब आप ए एक्स बना रहे हो, डिटर्मिनेंट किसका, जो मैट्रिक्स ए एक्स फाइंड कर रहे हो वो कैसे फाइंड करोगे, ये जो एक्स वाला कॉलम है, जो एक्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको हम चेंज कर देंगे जो मैट्रिक्स बी है इसके साथ। ठीक है, मैट्रिक्स बी किसके इक्वल है, 1 10 के। तो जो एक्स वाला कॉलम है ये चेंज हो जाएगा किसके साथ, मैट्रिक्स बी के साथ, जो कांस्टेंट वाली टर्म्स थी उनके साथ, और जो बाकी वाई वाला कॉलम है वो सेम रहेगा, -2 1। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये मैट्रिक्स क्या होगी, ए एक्स मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लें कि कैसे हम ए एक्स मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए एक्स के लिए जो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम है, एक्स वाला कॉलम, उसको आप चेंज कर देते हो मैट्रिक्स बी के साथ। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स क्या थे, 1 और 10। तो फर्स्ट कॉलम को आपने चेंज कर दिया मैट्रिक्स बी के साथ, जो वाई वाला कॉलम है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ए एक्स में आप एक्स के एलिमेंट्स को चेंज करते हो और ए जब आप ए वाई फाइंड करोगे उसमें आप जो वाई के एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर दोगे। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये क्या है, ए एक्स मैट्रिक्स है। अब आपने क्या करना है, इस ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और फिर उन वैल्यूज़ को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो स्टेप 6 हमारे पास क्या होता है कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। तो ए एक्स आपने फाइंड कर ली, अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लोगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स किसके इक्वल आ गया, 1 -2 10 1। उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके -2 × 10, तो 1 × 1 1 माइनस प्लस 2 10 = 20। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई है, 21 की। तो अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है। अब इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर
3 के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 3। तो इन वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इक्वेशन नंबर 3 किसके इक्वल थी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपने भी फाइंड किया, किसके इक्वल है? 21 के, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 7 है, सिंप्लीफाई कर दिया इसको, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। इस तरह से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने क्या करना है? y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू के लिए भी मैंने आपको फार्मूला लिखवा दिया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या होता है कि y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसी तरह से जिस तरह आपने x की वैल्यू फाइंड की है, तो सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ए वाई वाली मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ए वाई पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए वाई के लिए उसी तरह से जो मैट्रिक्स ए है वो लिखेंगे आप। मैट्रिक्स ए किसकी इक्वल थी? 1 3 -2 1 के। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए मैट्रिक्स ए वाई फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसी तरह से तो जब आप ए वाई फाइंड कर रहे हो तो जो कॉलम आप रिप्लेस करोगे वो कौन सा होगा? सेकंड कॉलम। ठीक है, वाई वाला कॉलम को आप रिप्लेस कर दोगे। फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा 1 3। जो सेकंड कॉलम है जो कि वाई के कोएफिशिएंट से बना था उसको आप रिप्लेस करोगे किसके साथ? मैट्रिक्स बी के साथ। मैट्रिक्स बी किसके इक्वल है? 1 10 के। ठीक है, तो उसके साथ आप इसको रिप्लेस कर दोगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे? 1 10। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये क्या है? ए वाई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपने इस ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इक्वल्स टू 1 1 3 10। ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 -3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 10 -3 किसके इक्वल आ जाएगा? 7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 7। अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू भी मौजूद है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या थी? y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यूज़ पुट कर दी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू 7 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी 7 है। तो 7 7 से क्रॉस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई है? 1 आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए जो दो इक्वेशंस आपको गिवन थी उनका सॉल्यूशन फाइंड किया। मींस कि आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 3 और y की वैल्यू आ गई है 7। तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करोगे जब इक्वेशन नंबर 1 या 2 के अंदर, तो आपको वहाँ से जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो इट्स मीन कि जो हमारा आंसर है वो ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो किसकी इक्वल है? 1 के। अब ये जो वैल्यूज़ हैं x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1, इनको आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 या 2 के अंदर। तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी। तो इट्स मीन कि आपने जो सॉल्यूशन फाइंड किया है वो ठीक है। तो अब आपका जो टास्क है वो क्या है कि आपने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, जो कि आपके बुक पे पेज नंबर 45 पे है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, तो आपने क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में करा दिया है, बिल्कुल ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप चलते हुए इनका जो सॉल्यूशन है ये फाइंड करना है। ठीक है,